हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखो। आज सबसे पहले बात करेंगे डेली यूज़ में बोले जाने वाले सेंटेंस, जिसे सीखने के बाद एक तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, आप बेसिक चीज़ें बोलना सीखेंगे और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी ग्रो होगा। जो कि मैंने बहुत ही आसान तरीके से बिना ग्रामर में आपको उलझाए प्रैक्टिकली मेथड से बड़ा इम्पैक्टफुली, बड़ा इजीली स्टूडेंट्स के लिए, जॉब वालों के लिए, हाउस वालों के लिए रेडी किया है, प्रिपेयर किया है, जो कि इक्वली वो बोल सकते हैं इजीली और कॉन्फिडेंस तो उनको देगा ही देगा। और एज ए स्टार्ट करने के लिए इंग्लिश के लिए वो सबसे पहला आपका पार्ट है। तो देखिए, शुरू करते हैं। डेली रूटीन में यूज़ होने वाले सेंटेंसेस, आपको ये तो पता ही है बेसिक की अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं इंग्लिश में 26 होते हैं, है ना। और डेली रूटीन में जो कि हम वर्ड्स बोलते हैं, स्पेशली जो नॉर्मली भी बोलते हैं, कि उसमें ज़्यादातर वर्ड्स जो होते हैं ना, जो एंड होते हैं, वो ऐसे होता है कि मैं ये करता हूँ, वह ये करता है, वह ये करती है, मैं ये खाता हूँ, हम यहाँ खाते हैं, हम जाते हैं, ऐसे जैसे उनकी पहचान है ता ते ती, है ना, मतलब जो भी एंड में होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उसे ग्रामेटिकल समझेंगे तो वो सब्जेक्ट क्या होगा, ही शी इट नेम, तो सब्जेक्ट में आएगा। वर्ब, उसकी वर्ब मतलब क्रिया, काम जो हो रहा है, वो क्या आएगा कि जो भी काम होता है। जैसे ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, इसमें चीज या वस्तु, कोई चीज, मतलब कि जैसे कि आई ड्राइव कार, मतलब कार यहाँ वस्तु हो गई, काम किया हुआ ड्राइव। लेकिन बिल्कुल भी नहीं, अगर मैं आपको इसमें उलझाऊंगा तो आप बिल्कुल या सीख भी नहीं पाएंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसे हमें करना ही नहीं है, इसे हम देते हैं कार। तो बेसिक चीज से समझते हैं हम, वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ना लेके सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं। वो क्या है, एक्शन। आई एक्शन मीन्स मैं यह कार्य करता हूँ, आई एक्शन। जैसे कि पहले डेली रूटीन से ही ले लेते हैं। अगर आप डेली रूटीन बोलना सीख जाएंगे ना, तो आप अगले सेंटेंस भी अपने आप इजीली बनाना सीख जाएंगे और आपको अपने आप से बोलना आ जाएगा कि मैं ये काम करता हूँ, हाँ मैं डेली ये करता है, या वह ये काम करता है, या हम सारे मिलकर ये काम करते हैं। सबसे पहले डेली रूटीन समझते हैं। आपकी डेली रूटीन से बोलना सीखिए कि सबसे पहले उठ के आप क्या करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, दिन शुरुआत होता है कि आई वेकअप, मैं सुबह उठता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, हर कोई करता होगा, आप भी करते हैं, मैं भी करते हैं। आई ब्रश माई टीथ। उसके बाद क्या करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि अब मैं उठ गया, मैंने ब्रश कर दिया और मैंने खाना शुरू कर दिया। उसके बाद पहले नहाते थे, है ना, आई टेक बाथ, फिर मंदिर वगैरह जाते हैं या पूजा करते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर जो भी आपका काम है, या तो आप आई गो टू ऑफिस, या आई गो टू कॉलेज, या आई गो टू स्कूल। उसके बाद दोपहर में क्या रहता है कि आई टेक माई लंच। फिर उसके बाद अगर आप कॉलेज गोइंग है तो आप 3 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास, जब भी होता है वापस आते हैं। और अगर आप ऑफिस वाले हैं तो 5-6 बजे भी आते हैं, कोई 7-8 बजे भी आते हैं। आई कम बैक एट 5 PM 6 PM और वॉट एवर इट इज, है ना। उसके बाद क्या होता है, आने के बाद ऐसा तो है नहीं कि आप एकदम से खाना खा लेते हैं, कुछ और भी काम करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं। आई चेंज माई क्लोथ। उसके बाद आई टेक टी या कॉफी वॉट एवर, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसा नहीं है, टाइम तो आपके पास बचता ही है। फिर आप क्या करते हैं, अगर आप इस कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग है तो आप स्टडी करते हैं, है ना, अपनी पढ़ाई करते हैं। और या फिर आप, जैसे मैं हूँ, मैं स्पेशली ऑफिस से आने के बाद पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। फिर के बाद शाम को, रात का टाइम हो जाता है, आई टेक डिनर। फिर उसके बाद सबके पास आजकल मोबाइल है, और मोबाइल ऐसा नहीं है कि इन टाइम के बाद भी बीच बीच में आपके पास समय मिलता है, आप मोबाइल चलाने लग जाते हैं। तो आई रन माई मोबाइल, ठीक है, या आई यूज मोबाइल। फिर उसके बाद आई गो टू स्लीप। ये तो हो गया आपका बेसिक डेली रूटीन। चलो आगे देखते हैं। मैं सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, और आई एम हेयर टू मेक यू स्पीक, नॉट टू राइट और नॉट टू टीच यू ग्रामर, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये बेसिक चीज़ समझ लीजिए, और जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको बीच में टाइम लगे या पॉज लगे तो आप मेरे साथ साथ उसे रिपीट करें या बोलने की प्रैक्टिस करिए। जैसे मैंने आज लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया 8 गोल्डन रूल्स, कि शीशे के सामने या अपनी आवाज़ या वॉइस रिकॉर्ड करके भी आप उसे सुन सकते हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो और आपको पता चले मैं कहाँ प्रोनाउंस करने में या कोई उच्चारण करने में मिस्टेक कर रहा हूँ, जिससे आप वो सुधार सकें, ठीक है। वो तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको सारा बताया है। लेकिन चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले कि कोई चीज़, ये जो मैंने काटा है ना, ये तो आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको इस तरीके से सीखना है। एक्शन जो है वर्ब है, क्रिया है, तो आपको उस चीज़ को एक्शन ही लीजिए, अभी वर्ब क्रिया किसी चीज़ में नहीं उलझिए। जैसे सबसे पहले आप कोई भी काम किसी से पूछते हैं या कोई काम खुद करते हैं, तो जैसे मैंने अभी डेली रूटीन बताया था कि आई एक्शन मतलब मैं यह काम करता हूँ, आई मतलब मैं, और एक्शन मतलब कोई काम यानी क्रिया, ठीक है। तो आप इसी तरीके से दूसरे से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिससे क्या है कि आपकी प्रैक्टिस भी होगी और वैसे
जैसे डू यू एक्शन, क्या आप यह काम करते हैं, तो इसका जवाब क्या रहेगा कि आई डोंट एक्शन। अगर वो काम नहीं करता है तो कहेगा आई डोंट एक्शन। क्या बोलेंगे, आई डोंट एक्शन। आपने पूछा डू यू एक्शन, उसने क्या जवाब दिया, आई डोंट एक्शन। और अगर वो करता है यस आई एक्शन, इट मीन्स। और एक चीज और जो इसमें ध्यान रखने वाली है वो आप समझिए कि जो डू आएगा या डू नॉट आएगा वो आएगा स्पेशली आई वी और दे के साथ, आई वी और दे के साथ। जैसे आई डू नॉट एक्शन, वी डू नॉट एक्शन, दे डू नॉट एक्शन, मतलब हम यह काम नहीं करते, मैं ये काम नहीं करता और वह ये काम नहीं करते। और जो दूसरा इसमें चीज है वो है प्लूरल नाउन। ये समझते हैं महिला है, कुर्सी बच्चे। सिंगुलर तो ये है कुर्सी बच्चा राम शाम, ठीक है, इसके साथ एक्शन एक्शन ईएस आएगा, ठीक है। जैसे आपने ये दूसरे के लिए पूछा, मतलब आप किसी और से किसी और के लिए पूछ रहे हैं, यानी आप अपने दोस्त से, आपके दोस्त का नाम किशन है और आप उसके अपने तीसरे दोस्त के बारे में, राम के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप उससे पूछेंगे डज राम एक्शन, तो वो कहेगा राम डज नॉट एक्शन। डू नॉट नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि ये क्या है, अलग है, ये तीसरे जने के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है। तो राम डज नॉट एक्शन। और अगर वो करता है तो इसमें आएगा ही एक्शन, एक्शन के साथ एस या ईएस आपको लगाना है। ये इसकी बनाने का प्रोसेस है। आप ये ध्यान रखिए कि आप जब भी किसी तीसरे जने के लिए या किसी निर्जीव वस्तु के लिए, जैसे किसी कुत्ते बिल्ली के लिए या किसी कुर्सी मेज के लिए या पेन के लिए या किसी भी चीज के लिए आप यूज कर रहे हैं, तो उसमें जब पॉजिटिव रिप्लाई होगा तो आप उसे कहेंगे एक्शन के साथ एस ई एस। और अगर मना करेंगे तो कहेंगे डज नॉट एक्शन। डू नॉट नहीं बोलना है उसमें। डू नॉट आपको कब बोलना है, वी आई और दे के साथ, कि आई डू नॉट एक्शन, हम बहुत सारे हैं, वी डू नॉट एक्शन और दे डू नॉट एक्शन। लेकिन आप सामने वाले से, आप दो जने खड़े हैं, आप किसी तीसरे के लिए पूछ रहे हैं, जैसे आप सपोज करिए कोई आपकी फ्रेंड है या आपकी कोई सिस्टर है, उसका नाम सीता है, आप किसी के लिए पूछ रहे हैं कि डज सीता एक्शन, तो वो कहेगा सीता डज नॉट एक्शन, सीता डज नॉट एक्शन। और सीता काम, वह काम करती है, तो कहेगा सीता एक्शंस, एक्शंस में मतलब एक्शन में एस ई एस लगना, ठीक है। तो आप इसी तरीके से करके वाक्य बना सकते हैं। मैं आपको अब अगले वाक्यों के बारे में बता रहा हूं, तो आप देखिए, उनको अपने आप भी बनाने की कोशिश करना और वैसे भी समझना। तो देखिए, बनाइए और समझते हैं। देखिए, जैसे बैक बाइट किसे बोलते हैं, जैसे चुगली करना आजकल नॉर्मली है, कोई ना कोई किसी ना किसी के साथ या पीछे से बुराई करना, चुगली करना करते ही हैं। तो पूछेंगे, आपसे कोई पूछता है डू यू बैक बाइट, तो जैसे मैं अपनी कहूँ कि मैं तो नहीं करता, तो आई डोंट बैक बाइट, ठीक है। तो वह आपसे पूछेगा कि डू यू बैक बाइट, तो आप भी कहेंगे आई डोंट बैक बाइट, या अगर आप करते हैं तो आई बैक बाइट, ठीक है। ऐसी और सेंटेंसेस बनाते हैं कि डू यू प्ले क्रिकेट, यस आई प्ले क्रिकेट। आई, जैसे मैं स्पेशली अपनी बात करूं तो कोई मेरे से पूछता है, जैसे आपने मेरे से पूछा कि डू यू प्ले क्रिकेट, तो मैं बोलूंगा यस आई प्ले क्रिकेट ऑन संडे, मैं खाली संडे को क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है। और डू यू लर्न इंग्लिश, यस आई लर्न इंग्लिश। डू यू टीच इंग्लिश, यस आई टीच इंग्लिश। यही अगर आप तीसरे के लिए पूछेंगे डज ही टीच इंग्लिश, तो बोलेंगे यस ही टीच इंग्लिश। टीच नहीं, टीच तो आप अपने लिए और उनके लिए बोलेंगे। आई वी डू के साथ, आई वी दे के साथ डू लगाएंगे, ठीक है। और ऐसी मूवी का देखते हैं कि डू यू वॉच मूवी, यस आई वॉच मूवी ओकेजनली, ओकेजनली मतलब कभी कभार, ठीक है। डू यू वॉच वेब सीरीज, नो आई डोंट वॉच वेब सीरीज। और आप ऐसे भी कह सकते हैं, एक शब्द होता है नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, नेवर, कि मैं कभी वेब सीरीज नहीं देखता हूँ, आई नेवर वॉच वेब सीरीज, आई नेवर वॉच वेब सीरीज। डू यू वॉच वेब सीरीज, नो आई नेवर वॉच वेब सीरीज। और फिर और देखते हैं कि स्पेशली स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, यस आई गो टू स्कूल। डज ही गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। और अगर मना करना है तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। इट मीन्स कि सबसे पहले जो क्लियर कर रहा हूं आपको वो ये समझिए कि डू यू एक्शन, क्या आप यह काम करते हैं, मैं ये काम करता हूं, तो आएगा आई एक्शन। इसमें कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई भी काम, ठीक है। और अगर नहीं करते हैं तो आई डोंट एक्शन। और किसी तीसरे के लिए पूछेंगे डज ही एक्शन, तो आपको अगर वो करता है तो बोलना ही एक्शंस प्लस एस ई एस। और अगर मना करना है तो जो ये वाला एस ई एस देख रहे हैं आप स्पेशली, वो यहाँ डज नॉट में आ जाएगा, ही डज नॉट एक्शन, शी डज नॉट एक्शन, ठीक है। और जैसे अपने लिए बोलेंगे, इसके साथ आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे राइट, स्विम, टीच, बाय, पे, सेल, है ना। डू यू लाइक डॉग, तो आप कह सकते हैं यस आई लाइक डॉग। और मना करना है आई डोंट लाइक डॉग, है ना। और
बहुत सारे चीज इसमें आप जोड़ के अपने लिए बना सकते हैं। और हाँ, ये कुछ आजकल कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जैसे बोलना नहीं चाहिए ये, लेकिन ये वाली चीज भी किसी को बोलो तो अभी कुछ जने होंगे जो अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनकी आंखें खुल जाएगी, उनको पता चल जाएगा अरे ये तो मेरे मतलब की बात हो गई। जैसे डू यू ड्रिंक बियर, कुछ लड़के कहेंगे हाँ भाई हाँ, यस आई ड्रिंक बियर, और दूसरे के लिए कहेंगे नहीं ही डज नॉट ड्रिंक बियर। और हो सकता है अपने लिए भी कहें कि आई डोंट ड्रिंक बियर, आई डोंट टेक बियर। हाँ, ड्रिंक और टेक में आप ये देख सकते हैं, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेक और जो ड्रिंक है या ईट है वो इक्वली है। अगर आपको ड्रिंक या ईट याद नहीं आता है ना, तो आप सिंपली टेक भी बोल सकते हैं। सिंपली क्या बोल सकते हैं? टेक। डू यू टेक लीकर? यस आई टेक लीकर, आई डोंट टेक लीकर। ठीक है, आप दोनों में अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है ड्रिंक या ईट को, तो आप इक्वली टेक भी बोल सकते हैं। ये टेक आप खाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, पीने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई टेक लीकर, आई डोंट टेक लीकर। और डू यू स्मोक? यस आई डू स्मोक, आई स्मोक। डज ही स्मोक? नो ही डज नॉट स्मोक, आई डोंट स्मोक। ये तो बहुत सारे मैंने छोटे से दिए हैं, और मैंने कुछ जो है शॉर्ट्स में वर्ड मीनिंग की वीडियोस भी डाली है। आप उसको देख के अपनी वोकैबुलरी भी मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बेसिक से वर्ड हैं जो कि आप रोजमर्रा की लाइफ में और रोजमर्रा की जो अपनी डेली नीड्स है या डेली जो काम करते हैं उसमें आप यूज करते हैं। ठीक है, वो बहुत आसान शब्द है। आप ये ना सोचें कि मैं बहुत एडवांस बोलूंगा अभी या कुछ बड़े बड़े शब्द बोलूं। आप अभी स्टार्टिंग फेज में अभी सीख रहे हैं, क्योंकि यही चीज जो है ना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी। ठीक है, तो आप इस देखिए आगे और देखते हैं कुछ सेंटेंस बनाने में काम आने वाले आपको चीजें। जैसे क्रैक का जोक। क्रैक का जोक बोलते हैं कि कोई जोक बोलना है या कोई मजाक करना है। डू यू क्रैक का जोक? नो आई डोंट क्रैक का जोक। और करते हो तो आई क्रैक का जोक। ये आप अपने आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब आपको क्या करना है, इसको रिकॉर्ड भी करके सुन सकते हैं और शीशे में बोल के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और लिख के भी देखना है, तभी आप स्मूथ होगी। लेकिन मेन फोकस आपका क्या होना चाहिए कि आपको शीशे में देख के या मोबाइल पे वॉइस रिकॉर्ड करके उसे सुनना है, ताकि आपको पता चले कि आप ठीक बोल रहे हैं। और प्रोनाउंस करके तो मैं प्रोनाउंस करके तो बोल ही रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन। जैसे मोप द फ्लोर। मोप द फ्लोर का मतलब होता है पोछा लगाना। तो आप बोल सकते हैं डू यू मोप द फ्लोर। तो मैं जैसे पर्सनली मैं अपने लिए कहूँगा कि आई डोंट मोप अ फ्लोर, बट माई वाइफ मोप्स द फ्लोर। मतलब क्या लगा यहाँ पे? एस या ES, मतलब क्योंकि वह तीसरे के लिए बोल रहा हूँ, यानी वो मैं अपनी वाइफ के लिए बोल रहा हूँ। तो इसमें मैं बोलूंगा माई वाइफ मोप्स द फ्लोर, है ना। क्लीन द वेब। डू यू क्लीन द वेब? आई डोंट क्लीन द वेब, बट माई वाइफ क्लीन द वेब। माई वाइफ क्लीन्स द वेब। ये क्या हुआ यहाँ पे? क्लीन्स। क्लीन्स। और अगर ये मैं अपने लिए कहूंगा आई क्लीन द वेब, मतलब ये थर्ड पर्सन के लिए कह रहा हूँ, या मैं वाइफ के लिए कहूँ या मैं अपने भाई के लिए कहूँ माई ब्रदर क्लीन्स द वेब। अगर अपने लिए कहूंगा आई डोंट क्लीन द वेब, क्लीन द वेब, या आई क्लीन द वेब। ठीक है। प्ले हाइड एंड सीक, जैसे बच्चे खेलते हैं, अगर आप बच्चे हैं कि हाइड एंड सीक का मतलब होता है कि छुपन छुपाई। बचपन में आपने भी खेला होगा, हमने भी खेला है और सब खेलते ही हैं कि डू यू प्ले हाइड एंड सीक? आई डोंट प्ले हाइड एंड सीक। या आप खेलते हैं आई प्ले हाइड एंड सीक। दे डू नॉट प्ले हाइड एंड सीक। ठीक है। वॉच टीवी, ये तो आज का मोस्ट फेवरेट है। आप छोटे हो, बड़े हो, बच्चे हो, चाहे न्यूज़ देखते हो, चाहे मूवी देखते हो, चाहे कोई कार्टून देखते हो, तो इसका तो ज़्यादातर का मैं समझता हूँ आंसर लोग यही कहेंगे आई वॉच द टीवी, आई डोंट वॉच द टीवी, है ना। और ले द टेबल का मतलब होता है कि मेज को सही से लगाना, कि आई ले द टेबल, आई डोंट ले द टेबल। आप इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको ये वर्ड जो दिए हैं ना, आप वीडियो देख के इनकी प्रैक्टिस करें, इन्हें बोलने की कोशिश करें, है ना। और ये चीज एक होती है कमांड, ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी कभार। कभी कभार मतलब कि मैं चीज ये करता हूं पर कभी कभार। आई गो टू जिम ऑफ एंड ऑन, आई गो टू कॉलेज ऑफ एंड ऑन। या आप ये किसी और के लिए बोलेंगे ही गोज टू कॉलेज, SES लग गया ना। और अगर मना करना है तो ही डज नॉट गो टू कॉलेज। ठीक है। ऑफ एंड ऑन का प्रयोग आप कब करेंगे? जब आपको बोलना है कि कभी कभार मैं यह काम करता हूँ, कि मैं कभी कभार घूमने जाता हूँ। जैसे बोलते हैं ना, मैं कभी कभार मूवी देखने जाता हूँ या मैं घूमने जाता हूँ। आई गोज टू वॉच मूवी ऑफ एंड ऑन, कि मैं कभी कभार जाता हूँ। तो ऑफ एंड ऑन का यूज भी आप कर सकते हैं। या ये भी बोल सकते हैं वंस इन अ वीक, कि मैं हफ्ते में एक बार क्रिकेट खेलता हूँ। आई प्ले क्रिकेट वंस इन अ वीक, या मंथ में एक बार, या डेली भी बोल सकते हैं आई प्ले क्रिकेट डेली, आई प्ले क्रिकेट
डेली, है ना। या बोल सकते हैं कि आप कि मैं डेली पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी डेली। या वह रोज पढ़ाई नहीं करता दूसरे के लिए, ही डज नॉट स्टडी, डज नॉट, फिर मैं बोल रहा हूँ डज नॉट, कि दूसरे के लिए हो रहा है। अगर करना ही स्टडीज है ना डेली, ठीक है। आप वैसे ये भी किसी को बोलना चाहे तो बोल सकते हैं डोंट स्टेयर मी। स्टेयर का मतलब होता है घूरो मत मुझे, ठीक है। और लिख माई माइंड, ये तो आपने जनरली सुना ही होगा, भाई मेरा दिमाग मत चाटो। क्या बोलेंगे? भाई मेरा दिमाग मत चाटो। तो आप नॉर्मली आप ये कोशिश करिए कि इंग्लिश में बोलिए कि डोंट लिख माई माइंड। और जनरली जैसे फीमेल्स के साथ होता है कि कोई ना कोई उनको घूर के देख रहा है, या कोई बहुत सुंदर लग रहा है, कोई बच्चा तो कोई ना कोई उसे घूर के देख रहा है, या कोई चीज़ आपको भी अच्छी लग रही है, तो कोई दूसरा आपको बोलना चाहे तो उसे बोलेगा डोंट स्टेयर मी, मुझे घूरो मत, ठीक है। और आपको अब क्या करना है, आपका जो टास्क है वो आपको करना है, डेली रूटीन आपको बनाना है, उसे लिखना है, रिकॉर्ड करना है और चाहे बोलना है। फिर उसके बाद आप उसको सुने, ताकि आप देखें कि 1 बार 2 बार 3 बार या 4 बार के बाद आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट आया है। ये आपका डेली का टास्क है, आप इसे करके देखिए। और कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट पे मेरे से पूछ सकते हैं। अब अगली वीडियो में क्या है मैं जो आपको बताने वाला हूँ, ये आप सिंपल से समझिए कि आपने जो आज पढ़ा है ना, ये आई एक्शन पढ़ा है। एक्शन का मतलब ये कार्य, ये जो मैं काम करता हूँ, या ये जो दूसरा जना कोई काम करता है, बस ये दोनों चीजें। अब की बार जो नई वीडियो नेक्स्ट आएगी उसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ आई एक्शन ING, मतलब कि ये काम हो रहा है या मैं कर रहा हूँ। और उससे अगली कि आई विल एक्शन, गागेगी, ये काम मैं करूँगा क्या करेंगे। तो इसके लिए बने रहिए चैनल पे, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। स्टे ट्यून, तब तक के लिए जय श्री राम।